एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा 2024 आवेदन हेतु 4 दिन शेष। जी हां, पूरे संसार में शिक्षा देना सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा अगर इस कार्य को किया जाता है तो इसे पूरी पारदर्शिता के साथ करना चाहिए। इसी उद्देश्य से एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना के द्वारा संचालित संस्थान में नामांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा संपन्न कराने से पूरे देश में बिहार व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने का हब कहलाएगा। एसके मंडल स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का आवेदन फॉर्म भरने की तिथि हेतु 4 दिन शेष है। प्रवेश परीक्षा 21/4/2024 को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए छात्र एडमिट कार्ड 18/4/2024 तक प्राप्त कर सकते हैं। 6/5/2024 को परीक्षाफल प्रकाशित होने के उपरांत सफल उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर 13/5/2024 को प्रमाण पत्र सत्यता की जांच के बाद नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। इस बात की जानकारी संस्था के अध्यक्ष श्री एसके मंडल ने दिया। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के निदेशक ने और क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने जा रही है और 21 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा होगी। 13 अप्रैल 2024 के पहले इसका आवेदन फॉर्म जमा कराएंगे और जो बच्चे हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उनका प्रशिक्षण का अंतिम दिन जिस दिन मेरे यहाँ होगा उसी दिन उसका नौकरी का पहला दिन स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू। आप लोगों को कुछ पूछना है बताइए। अच्छा सर, ये बताइएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है अभी, उसमें एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एक ट्रेडमार्क बनता जा रहा है। आखिर सर एसके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का सोच क्या है, उद्देश्य क्या है सर? पूरा एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक क्रांति लेकर के आई है समाज में। जो क्रांति है, मेडिकल के क्षेत्र में प्रशिक्षण दे रहे हैं हम लोग। और ये मेडिकल का क्षेत्र जो ऐसा क्षेत्र है इसमें कोई भी अगर 1 साल का कोर्स अगर ड्रेसर है मेरे यहाँ, अगर ड्रेसर किसी तरह पास कर जाएंगे तो उसको 15 से 20 हज़ार का नौकरी मिलना तय है। तो ऐसे सभी कोर्स है, 11 कोर्स आप देख रहे हैं, ड्रेसर, DMLT, OT असिस्टेंट। आप किसी भी अस्पताल में जाइएगा तो आप देखिएगा वहाँ अगर 10 लोगों का जरूरत है तो वहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं। उसमें से 2 आदमी किसी कॉलेज से ट्रेनिंग प्राप्त किए जो आज बढ़िया काम कर रहे हैं, 3 आदमी किसी और को रख करके किसी तरह काम चला रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रति वर्ष 2800 छात्र छात्राएं ऐसे पास करेंगे जो बिहार के अस्पताल में और बिहार से बाहर उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है जो बिहार में ही नहीं, देश में ही नहीं, वो विदेशों में भी जाकर के कंपाउंडर और नर्स बनेंगे तो उसको काम करने में दिक्कत नहीं होगा। प्लेसमेंट का परसेंटेज 100% रहेगा, क्योंकि यह कोर्स ऐसा जो बच्चे मन लगा के पढ़ लेंगे उनको 100% प्लेसमेंट होगा। छोटा से एक देख लीजिए ना, फिजियोथेरेपी का कोर्स है। अगर फिजियोथेरेपी कोई बच्चे अभी करेंगे 4 लाख रुपया में सरकार से लोन लेंगे और पूरे हॉस्टल का फीस प्लस कॉलेज का फीस उसके अंदर में उनका स्टेशनरी का खर्च, किताब का खर्च, सब कुछ उसी में आ जाता है। और उसको करने के बाद अगर बच्चे जो जहाँ जिसका घर है अपने घर के बाहर दरवाजे पर क्लिनिक खोल लेंगे तो वो 1000 रुपया प्रतिदिन वो कमाएंगे और 30,000 रुपया महीना वो कमाएंगे। तो बेरोजगारी का फिर बात कहाँ होता है सर? बच्चे वही अच्छा करते हैं जिसके मेंटोर्स उनको एनालाइज करते हैं कि बच्चा कैसा है, कमजोर है या सही है। तो क्या इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपने बच्चे को, छात्रों को एनालाइज करता है? पूरी तरह। जो बच्चे हमारे यहाँ नामांकन ले लिए, अगर उनका अंग्रेजी कमज़ोर है तो सिलेबस से हट करके हम उसके लिए व्यवस्था करवाए हैं कि अंग्रेजी का शिक्षक उनको अलग से 1 घंटा पढ़ाए और उनको अंग्रेजी को मजबूत करे ताकि मेडिकल की पढ़ाई उनको समझ में आए। बिहार गाँव का मतलब राज्य है हमारा, बिहार ही में हमारा देश भी गाँव का राज्य है और गाँव में बच्चे बहुत ज़्यादा अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग का एक अलग सोच हमारे संस्थान ने मतलब रखा है कि जो उनको 1 घंटा लास्ट में अलग से अंग्रेजी की पढ़ाई कराई जाएगी ताकि वो अंग्रेजी में पढ़ने में उनको दिक्कत नहीं हो। सर फिजियोथेरेपी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह बच्चे की पढ़ाई हमारे संस्थान में नहीं छूटेगा। हर बच्चे का पढ़ाई के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। जो भी बच्चे हमारे यहाँ छात्र छात्राएं इंटर और मैट्रिक पास छात्र छात्राएं हैं वो इस आवेदन फॉर्म को भरे। मैं आप सबों के माध्यम से उनको अपील करना चाहूँगा कि ये जो सभी कोर्स है ये व्यावसायिक कोर्स है। अगर आप इंटर और मैट्रिक पास है तो वो सभी छात्र छात्राएं और वो ऐसे अभिभावक को भी मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे इंटर और मैट्रिक पास है तो वो इस संस्थान में जो आवेदन फॉर्म जमा की जा रही है संस्था का www.skmgi.in पर ऑनलाइन के माध्यम से 13 अप्रैल 2024 तक आवेदन फॉर्म जमा कर दे और 21 अप्रैल को इस परीक्षा में सम्मिलित हों और परीक्षा के बाद छात्रवृत्ति का लाभ ले और
साथ साथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप एडमिशन करा सकते हैं। और उसके बाद जिस कोर्स में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा नहीं मिलता सरकार के द्वारा, उसमें भी हमारे संस्था के द्वारा उनके फीस में छूट दी जाएगी। मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को, आपके दर्शकों को, जो भी बच्चे मैट्रिक इंटर पास है, जो भी गार्जियन है, जो भी अभिभावक है, उनके बच्चे अगर मैट्रिक इंटर पास है तो वो बिना विलम्ब किए हुए 13 अप्रैल से पहले www.skmgi.in पर ऑनलाइन के माध्यम से इस आवेदन फॉर्म को भरें, जिसका कि परीक्षा शुल्क मात्र 200 रुपया है। और इसके बाद जब परीक्षा में सम्मिलित होंगे और परीक्षा फल जो प्रकाशित की जाएगी तो वो इस संस्थान में नामांकन ले, और नामांकन लेने के उपरांत जब उनका पूरा प्रशिक्षण कोर्स, जो प्रशिक्षण का जो समयावधि है, जो कोई 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, कोई 3 साल का कोर्स है, कोई 4 साल का कोर्स है, कोर्स समाप्त होने के उपरांत उनको नौकरी भी कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा दे दी जाएगी। कैंपस में, हर संस्थान में कैंपस प्लेसमेंट के लिए एक प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई है। परीक्षा उनको पास करने से पहले ही हम लोग ये सभी कोर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सब व्यावसायिक कोर्स है, ये कोर्स जितना भी कोर्स है, कंपाउंडर और नर्स बनने के लिए कोर्स है, इस कोर्स को करने के बाद कोई बेरोजगार रह ही नहीं सकता है। और साथ ही साथ हम लोग पूरे देश से अस्पताल को बुलाएंगे, अस्पताल से प्रतिनिधि को बुलाएंगे और अपने ही संस्था में उनको इंटरव्यू करा करके कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा उनको नौकरी लगवाएंगे। मतलब आप पूरे प्रकरण में ये कह सकते हैं कि आज यहाँ उपस्थित सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे भाइयों, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि आप जानते हैं शिक्षण के क्षेत्र में सभी संस्थान, उनके द्वारा जो संचालित संस्थान, उसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उन शिक्षण के क्षेत्र में यह काम कर रही है। जैसा कि आप सभी पहले से भी जानते हैं कि एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा संचालित संस्थान में सत्र 2024 में नामांकन लेने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया था। इसमें 13 अप्रैल, जो आज से मात्र 4 दिन बचा हुआ है, 13 अप्रैल तक अंतिम तिथि आवेदन फॉर्म जमा करने का। 13 अप्रैल 2024 तक इसका आवेदन फॉर्म जमा किए जाएंगे। 18 अप्रैल को जो बच्चे इसमें आवेदन फॉर्म जमा किए हैं उनका एडमिट कार्ड उनको वेबसाइट के माध्यम से मिलेगा। और 21 अप्रैल को जो बच्चे जिन संस्थान में नामांकन लेने के लिए आवेदन फॉर्म जमा किए उसमें उनका परीक्षा संचालित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा फल जब प्रकाशित की जाएगी, प्रवेश परीक्षा संपन्न होने के उपरांत प्रवेश परीक्षा में जो भी लोग सम्मिलित होंगे उनका प्रवेश परीक्षा फल प्रकाशित की जाएगी। उस प्रवेश परीक्षा फल में जिस कोर्स में जो बच्चे नामांकन लेने के लिए फॉर्म भरे हैं, उस कोर्स में अगर वो 1 रैंक पर आते हैं तो उनको कॉलेज की तरफ से पूरी फीस माफ़ कर दी जाएगी, छात्रवृत्ति के रूप में उनको दे दी जाएगी। और जो द्वितीय स्थान पर आएंगे उनको कॉलेज की तरफ से आधी फीस उनको छात्रवृत्ति के रूप में दे जाएगी। इसलिए इसका नाम जो रखा गया है राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा 2024 रखा गया है। साथ ही साथ इस संस्था के द्वारा संचालित जितने भी संस्थान है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पूर्णिया, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मधेपुरा, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन समस्तीपुर, ये कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटना, इन सभी संस्थानों का नाम जो है बिहार सरकार के मेधावी योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के पोर्टल पर जो अंकित किया जा चुका है। सरकार के सभी सक्षम प्राधिकार से इस सभी संस्थानों को मान्यता प्राप्त कर ली गई है। सभी संस्थान जो है जिसमें जो बच्चे नामांकन लेंगे, सभी संस्थान में जो भी कोर्स मतलब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से प्रभावित है, जैसे बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, जीएनएम है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, बी फार्म का कोर्स है, इतने सब कोर्स जो है इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपया तक का लोन भी सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसको कि पढ़ाई के उपरांत 6 महीना के बाद। इसमें बच्चे कैसे चाहिए, उसमें इंटेलिजेंस कितना होना चाहिए, नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं इसको? नहीं, ये तो जो सरकार का जो दिशा निर्देश है, जो राज्य सरकार का दिशा निर्देश है, या जो भी देखिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल के गाइडलाइन से एनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग का संचालन किया जाता है, तो उनका जो गाइडलाइन है, जो इक्विवेलेंट जो डिग्री चाहिए एडमिशन के लिए, वो सरकार के द्वारा फिक्स किया गया और उसी गाइडलाइन पर हमको नामांकन लेना है। मतलब यह कि सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, सरकार के आरक्षण नियमावली का पालन करते हुए हमको नामांकन लेना, और उनका गाइडलाइन फिक्स है। जैसे ड्रेसर का कोर्स में मैट्रिक पास बच्चे नामांकन लेंगे, इंटर जो बायोलॉजी से पास अगर वो चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी करे, बीएससी नर्सिंग का कोर्स करे तो वो कर सकते हैं। इंटर जो आर्ट्स से पास है वो अगर चाहते हैं कि हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट पढ़ाई करें, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट पहले बिहार में होता नहीं था, उसको पास प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उसमें पहले लोग जाते थे बाहर,
पटना से बाहर जाते थे, पटना में बिहार में ही नहीं होता, तो 2019 से बिहार में हॉस्पिटल मैनेजमेंट की पढ़ाई ही शुरू हुई। तो उसके बाद लोग बाहर जाते थे पहले, उसके बाद लोग बिहार में ही प्रशिक्षण करने लगे। तो इंटर जो 8 से पास है उनके लिए बहुत वैकल्पिक यहाँ रास्ता खुला हुआ है, जैसे बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, छात्राएँ जो है ANM पास पढ़ सकती है, ये GNM कर सकती है, जो भी 8 से पास है। और इंटर जो बायोलॉजी और मैथ, बायोलॉजी नहीं अगर मैथ है तो वो बच्चे D फार्मा में पास कर मतलब प्रशिक्षण के लिए नामांकन ले सकते हैं, B फार्मा में भी नामांकन ले सकते हैं। तो इस तरह से सभी बच्चे का ऑप्शन हमारे यहाँ हमारे संस्था में खुला हुआ है। अपना परिचय दीजिए। SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस चेयरमैन।